Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our new topic that is blood vessels. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट एक बार हम ब्लड को रिकैप कर लेते हैं. ब्लड वाला जो टॉपिक हमने किया है, तो ब्लड का मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स. ब्लड जो है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता रहता है. ब्लड कैसा है बेटा, फ्लूइड फॉर्म में है. कैसे है, फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में. So blood is a fluid substance which flows in the blood vessels. Blood के अंदर different type of cells होते हैं, different kinds of cells होते हैं, जिनको हम बोलते हैं red blood cells, white blood cells and platelets. Blood का function क्या होता है बेटा? What is the function of blood? तो इसका function क्या है, blood का काम क्या होता है blood का? केवल ये थोड़ा कि red कलर. So number 1 क्या है, transport waste to the body part from where it will be removed. So ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द बॉडी पार्ट, बॉडी के उस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है ब्लड वेस्ट को, जहां से वो उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेयर इट विल बी रिमूव. नाउ सेकंड क्या है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड. सेकंड क्या है, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड. अभी फूड का डाइजेशन कहाँ हुआ था, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ था स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू all the cells of our body. तीसरा मेन पार्ट क्या स्टूडेंट्स, इट कैरी ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है एंड सेंड टू ऑल द बॉडी सेल्स. ठीक है, सो इट कैरी ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन जो कैरी करता है, कहां से करता है, फ्रॉम लंग से. ऐसे डाइजेस्टेड फूड कहां से कैरी किया इसने, ब्लड ने, स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, सो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम लंग्स. इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स भी लिख सकते हो, नहीं तो लिखो ना, तो अभी पता है कि ऑक्सीजन लंग्स में ही आती है पहले. सो इट कैरी ऑक्सीजन एंड सेंड टू ऑल द बॉडी सेल्स. तो ये मेन जो है 3 मेन वर्क है, जिसका क्या काम, किसका काम है बेटा, ये ब्लड का. ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सो ब्लड तो पढ़ लिया स्टूडेंट्स, अब हम ब्लड वेसल्स. ओके, देखो कितने टाइप्स की होती है ब्लड वेसल्स. मेनली क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है. क्या होती है स्टूडेंट्स, आर्टरीज और वेन्स. ब्लड वेसल्स जो मेनली, एक थर्ड इन दोनों के बीच की आती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज का मैं बाद में डिस्कस करूंगी. एक बार सबसे पहले हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, आर्टरीज जो होती है ना, इसका काम होता है कि ये प्योर ब्लड, मतलब प्योर ब्लड कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, जो ब्लड, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड. सो आर्टरीज क्या होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है. और ये वेन्स, पहले आर्टरीज का लिख देती हूं मैं, इट कैरी
ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, लेकिन कहां से कैरी करती है स्टूडेंट्स? फ्रॉम हार्ट, हमारे हृदय से, एंड सेंड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फ्रॉम हार्ट एंड सेंड टू oxygen rich blood. So it carry oxygen rich blood. यहाँ पे from लिखना भूल गई मैं. From heart and sent to all body parts. ठीक है. दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेटेड. तो देखो स्टूडेंट्स, इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. इसको आप ये लाइन को ये भी लिख सकते हो, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या हो गया? जहां पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा है. ओके, अब ये कैरी ऑक्सीजन, इसके जगह पे ये भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे. तो इसको हम एक ही पॉइंट मानेंगे. लेकिन यहाँ पे वेन्स में हमेशा इट कैरी कौन सा ब्लड बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. सो वेन्स कौन सा ब्लड को कैरी करती है? इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा अमाउंट में हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो. सो लेकिन ये कहां से कैरी करती है? ये कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट्स टू द सेंड टू द हार्ट. सो इट कैरी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट. ठीक है, और इसको मैंने कहा इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और में जो लिखते हैं तो इसको हम क्या कैरी कर सकते हैं? इट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम? डी ऑक्सीजनेटेड. ये यहां लिख देती हूँ NATED, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यहां पे लिखा मैंने DE, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. अब इसकी जो वॉल होती है, जैसे ये आर्टरीज है बेटा, ठीक है, तो ये जो वॉल होती है ना, ये वाली चीज ये थिक होती है. कैसी होती है स्टूडेंट्स? थिक. और इसकी जो वॉल होती है, जो वेन्स होती है, वेन्स की वॉल क्या होती है? बिल्कुल पतली सी होती है. ओके, सो इसकी ये जो वॉल होती है ये कैसी होती है? थिक. ऐसे पूरी थिक. अंडरस्टूड? सो क्या लिख सकते हैं? इट इज थिक वॉल्ड. थिक. और इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज थिन वॉल्ड. ओके, अब ये थिक वॉल्ड क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड क्या फ्लो करता है हमारी जो आर्टरीज के अंदर रैपिडली. रैपिडली का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत स्पीड से ब्लड फ्लो करता है रैपिडली. और आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर भी क्या होता है? हाई. सो इसीलिए यहाँ पे ये वॉल जो है वो कैसी है? थिक. देखो, कोई चीज थिक होगी, ओके, तभी तो उसके अंदर से वो चीज फ्लो करेगी. अगर वो पतली सी होगी तो क्या होगा बेटा? फटने का डर रहता है अगर वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो. अब बैलून है, बैलून का अगर आप जितना फुलाते जाओगे तो वॉल बैलून की आप देखना उतनी थिन होती जाती है.
जितनी उसके अंदर हवा भरोगे। स्टार्टिंग में आप देखना बैलून की जो लेयर है वो मोटी सी दिखती है, जितनी हवा भरते जाओगे इलास्टिसिटी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी तो इलास्टिक तो होता है ये बैलून, तो उतनी वो थिन होती जाती है, एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऐसे ही यहाँ पे वेन्स के अंदर क्या है, आर्टरीज में क्या है बेटा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है और ब्लड फ्लो रैपिडली करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका ये वॉल क्या है, थिक है। ओके, दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज है, आर्टरीज जो ब्लड को है ना कैरी करती है, केवल यहाँ पे फ्रॉम हार्ट से कैरी करके बॉडी के पार्ट्स तक सेंड करती है, और यहाँ पे बॉडी पार्ट से कैरी करके आप इस पॉइंट को सेपरेट भी लिख सकते हो। सो वेन्स का जो आर्टरीज है इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट से, लेकिन ये क्या है, ब्लड सेंड टू हार्ट, ये तो ब्लड को सेंड करेगी हार्ट के अंदर बेटा, ठीक है, क्योंकि सभी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके, तो इट सेंड टू हार्ट, सो ब्लड सेंड टू हार्ट by veins, और it carry blood from heart, और ये ब्लड को हार्ट से कैरी करती है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये इनके बारे में हमने आर्टरीज और वेन्स का पढ़ लिया है, ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया आर्टरीज और वेन्स का क्या होता है। अब जो इन दोनों के बीच की, देखो बेटा, दोनों के जो बीच की जो होती है, ना ही ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा थिन, मतलब थिन वॉल्ड ही होती ज्यादा, तो एक और ब्लड वेसल्स टाइप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। सो स्टूडेंट्स, कैपिलरीज क्या है ये मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो कैपिलरीज में बस थोड़ा सा इतना भी समझ लो अभी इसमें कि बिल्कुल जिसके अंदर से कोई चीज छन के अंदर आ जाए, ठीक है, और जैसे कोई भी वेस्ट हो तो वो उसके अंदर आ जाए, या वहां से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल हो वो यहाँ से छन के बाहर निकल जाए, तो बिल्कुल थिन वॉल सी होती है बिल्कुल, ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स की ये बिल्कुल बीच में मिलेगी। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मी द करेक्ट रिस्पॉन्स, congratulations students. Now today's question. So today's question is students, veins carry dash blood, ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन लिख रही हूं मैं स्टूडेंट्स, वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सो इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स एंड माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।